नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के डिनर में प्रतिबंधित जंगली मुर्गे का मीट भी शामिल कर दिया गया, जिसे सीएम सुक्खू को खाते समय ऑफर भी किया गया। हालांकि सीएम ने कहा कि वह मीट नहीं खाते हैं। उन्होंने इसे दूसरे मंत्रियों को परोसने के लिए कहा। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सुक्खू शुक्रवार यानी 13 दिसंबर को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत कुपुई के दूरदराज इलाके टिकरी गांव पहुंचे थे। सीएम यहां रात को रुके थे। खाने का इंतजाम स्थानीय लोगों ने किया था। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कुकड़ू की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जंगल राज में वन्य जीव अधिनियम लागू नहीं होता। वहीं मुख्यमंत्री के मुख्य मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि सीएम सुक्खू नॉनवेज नहीं खाते हैं और फिर भी उनके मेन्यू में इसे शामिल करना गलत है। इस बारे में अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ब्रिटिश काल में बने आइस स्केटिंग रिंग में 4 दिन से स्केटिंग हो रही है, मगर अभी सुबह के टाइम ही स्केटिंग हो पा रही है। दिन में तापमान ज्यादा होने से शाम को आइस नहीं टिक पा रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और रिंग में ज्यादा आइस जमेगी, उसके बाद सुबह और शाम दोनों सेशन में स्केटिंग हो जाएगी। बता दें कि शिमला के लक्कड़ बाजार में ब्रिटिश काल से आइस स्केटिंग रिंग बना हुआ है। यहाँ दिसंबर के दूसरे सप्ताह से अगले 3 महीने तक स्केटिंग होती है, जिसमें लोकल के साथ साथ देशी और विदेशी पर्यटक भी स्केटिंग का आनंद उठाते हैं। सेकंड सैटरडे की छुट्टी की वजह से आज भी यहाँ बड़ी संख्या में स्केटर्स ने स्केटिंग की है। इस दौरान स्केटर्स में जबरदस्त उत्साह देखा गया। प्राकृतिक विधि से आइस जमाने वाला ये एशिया का इकलौता आइस स्केटिंग रिंग है। यहाँ पर अब अगले 2 से 3 महीने तक 300 रुपए फीस देकर स्केटिंग की जा सकेगी। पर्यटक भी स्केटिंग का आनंद उठा सकेंगे। उन्हें अपने साथ स्केट लाने की भी जरूरत नहीं होगी। इन्हें स्केटिंग क्लब मुहैया करवाता है। हिमाचल प्रदेश में मंडी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी में तैनात प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया है। करीब 1.5 साल पहले आईआईटी की 2 छात्राओं ने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और इस मामले की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट के बाद आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस यानी बीओजी ने आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई पर आरोपी ने राष्ट्रपति से संज्ञान लेने की अपील की है। इसकी पुष्टि आईआईटी मंडी के रजिस्ट्रार डॉक्टर कुमार संभव पांडे ने की है। दरअसल पिछले साल जुलाई में आईआईटी मंडी की बीटेक की 2 छात्राओं ने प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश गिरी पर आरोप लगाए थे। इसके बाद आईआईटी मंडी प्रशासन ने अपने स्तर पर छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू करवाई। प्रशासन ने एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी बनाई। इस कमेटी ने महीनों की जांच के बाद आरोपी प्रोफेसर को संस्थान से निकाल देने की सिफारिश की। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। 21 नवंबर से ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे ठेकेदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों के बिल खजाने में अटक रहे हैं। ठेकेदार अपने इंजीनियरों, कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ठेकेदार अब काम बंद करने की तैयारी में हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा बिल पास किए जाने के बावजूद उनका भुगतान खजाने से नहीं हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी को ठेकेदारों को 820 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना है और ये भी बताया जा रहा है कि ए श्रेणी के कई ठेकेदारों को 50 लाख से अधिक का भुगतान लंबित है। ठेकेदार बार बार पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के पास जाकर भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में ठेकेदार पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी मिल चुके हैं। प्रदेश में करीब 5000 ठेकेदार पंजीकृत है। इनके परिवार, कर्मचारी और मजदूर समेत हजारों परिवारों की आजीविका इन पर निर्भर है। हिमाचल में किन्नौर के गांव उरनी में JSW फाउंडेशन द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से बागवानी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसानों और ग्रामीणों को बागवानी की आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सहकारी बैंक के अधिकारियों ने किसानों को बागवानी क्षेत्र के लिए उपलब्ध सरकारी नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही लोगों को टीबी के लक्षण, उपचार और रोकथाम के उपायों से भी अवगत करवाया गया। सभी प्रतिभागियों ने टीबी मुक्त भारत की शपथ भी ली। डॉक्टर DP भंडारी ने सेब के स्कैब और अन्य रोगों के
प्रबंधन के लिए स्प्रे शेड्यूल पर जानकारी प्रदान की। उन्होंने किसानों को फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सही समय पर दवाओं के उपयोग के महत्व पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर नेगी ने कैनोपी मैनेजमेंट, कटिंग, प्रूनिंग और बागवानी की अन्य तकनीकों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। शिविर में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और इसे अत्यधिक लाभकारी बताया। ग्रामीणों ने JSW फाउंडेशन और सहायक विभागों को इस प्रयास के लिए आभार जताया। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हिमाचल आज तक के साथ।